So guys, our today's video is about classes of kingdom fungi, right? In our last video we have talked about the kingdom fungi. तो हमने किंगडम फंगाई में बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी दैट वर इम्पॉर्टेंट. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा सो डू गो एंड वॉच ऑन माई चैनल, इट इज़ देयर and the points mentioned in that video are very very important, so don't forget to make your notes with that video. तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लासेस ऑफ फंगस के. आप क्लासेस यानी कि आप सब डिवीजन भी कह सकते हो, राइट? सो वी हैव टू कंडीशंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगाई. सो व्हाट आर दैट? द फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. व्हाट वी हैव? माइफोलॉजी ऑफ माइसीलियम, पहला वाला. तो माइफोलॉजी मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं. मॉर्फोलॉजी मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस. तो हम फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो माइसीलियम का हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसके बेसिस पे हम फंगस का डिवीजन कर सकते हैं, किंगडम ऑफ फंगस, राइट? स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो भी हमारा बेसिस हो सकता है किसका? डिफरेंशिएशन का. ठीक है, आगे आप समझ लेना अपना. और लास्ट वन है फ्रूटिंग बॉडीज. ठीक है, थर्ड वन इज योर फ्रूटिंग बॉडी. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर फॉर्मेशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं किसका? किंगडम फंगाई का. सो वी हैव 4 सब कैटेगरीज ऑफ किंगडम फंगाई. फर्स्ट इज योर फाइकोमाइसाइट्स. ठीक है, तो पहली चीज़ हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं. तो वो टॉकिंग अबाउट हैबिटेट वी हैव कि ये एक्वेटिक कंडीशंस में ज़्यादा मिलते हैं एंड डैम्प हैबिटेट. डैम्प मीन्स आप समझ सकते हो जिसमें मॉइस्चर होता है जिस इन्वायरमेंट कंडीशन पे, लाइक इन योर रेनी सीजन्स. तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डैम्प हैबिटेट कहते हैं, राइट? और दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट. सो व्हाट हैपन कि ये एज अ पैरासाइट हमें प्लांट पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम देखने को मिलती हैं, राइट? और हम बात करें माइसीलियम की, जो हमारा बेसिक कैटेगरी डिवीजन है, सो वी हैव 2 कंडीशंस. तो माइसीलियम हमारा है एसेपिटेट और कोएनकोसाइटिक होता है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारा बेसिस क्या है डिवीजन का? स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, राइट? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. नेक्स्टली वी कम टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमने देखा था कि ये 3 कंडीशन से रिप्रोड्यूस करता है. पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल और तीसरा स्पोर फॉर्मेशन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये 2 तरीके के स्पोर्स को फॉर्म करता है. पहला मोटाइल जो होता है, जो हमारा मूवमेंट करता है, वो होता है जू स्पोर. ठीक है, या फिर ये नॉन मोटाइल वन को प्रोड्यूस करता है जिसको अप्लांसो स्पोर्स बोलते हैं. ठीक है, और जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो किस में बनते हैं? स्पोरेंजियम में बनते हैं, जहाँ पर हमारा सीड डेवलपमेंट होता है उस जगह पर ये हमारे स्पोर्स बनते हैं. जाइगोस्पोर्स के बारे में मैंने बताया था कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट हमारा मेट करता है तो वो जाइगोस्पोर बनाता है. तो जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो 3 कंडीशंस में आपको मिल सकते हैं. पहला आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस और तीसरा हमारा है उगैमस, राइट? तो वी हैव 3 कंडीशंस फॉर आवर गैमेट्स ऑल्सो, जो कि हमारा ज़ूस्पोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो आपको याद करना है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे. वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हैं आपके लिए, बट द एग्जाम्पल दैट यू हैव टू लर्न इज राइजोपस, दैट इज़ योर ब्लड माउंट, एंड योर एल्बिगो, दैट इज़ योर प्लांट पैरासाइट. क्योंकि हमने यहाँ पर सेपरेटली प्लांट पैरासाइट के बारे में बात की है, सो वी विल बी टेकिंग दैट एज अ एग्जाम्पल इन दैट पॉइंट्स ऑल्सो. नेक्स्ट आते हैं एस्कोमासाइट्स पे. व्हाट आर दे? दे आर द कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंगस, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में सैक प्रेजेंट होता है, ड्यू टू विच वी कॉल देम एज सैक फंगस ऑल्सो. ठीक है, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है जैसे कि ईस्ट, या फिर ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है.
नेक्स्ट ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अब इन दिस पॉइंट। तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट चीज़ आपको दिमाग पे रखनी है वो ये है कि ये डिकम्पोजर्स होते हैं और कॉर्पोफिलस होते हैं, यानी कि ये काउ डंग पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइसीलियम स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टिल नाउ इन एवरी कैटेगरी ऑफ फंगस। माइसीलियम हमारी ब्रांच और सेपिटेट होती है। मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सेपिटेट और ब्रांच, जो भी मैं यहाँ पे स्पेशल टर्म यूज़ कर रही हूँ वो आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, कि ये एक्चुअली में होते क्या है। एसेक्सुअल पोर्स, दैट इज कोनाइडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये एसेक्सुअल मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा प्रेजेंट होता है फंगस में उससे प्रोड्यूस होते हैं, राइट। और बहुत सारी सेपरेट फ्रूटिंग बॉडीज़ भी होती हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो इसलिए सेक्सुअल स्पोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स हमारा एस्परजिलस आप याद कर सकते हो, क्लैविस्पिस भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। म्यूरिस्पोरा जो है, राइट, बायोकेमिकल और जेनेटिक्स वर्क के लिए यूज होता है, वो भी हमारे एस्कोमाइसाइड की कैटेगरी में आता है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। और मॉरल्स एंड बफल्स की जो बहुत सारे मेंबर्स हैं वो ईडेबल होते हैं, वो हमारे एस्कोमाइसाइड्स में आते हैं, राइट। तो आई विश कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, राइट। सो अपकमिंग नेक्स्ट सब कैटेगरी बेसिडोमाइसाइड्स। तो ये क्या है कि ये मशरूम कैटेगरी, बेसिक इनका कॉमन स्ट्रक्चर होता है, पव बॉल्स या फिर हम ब्रैकेट फंगस भी इसको बोलते हैं, राइट। इनका ग्रोइंग एरिया की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये सॉइल में भी ग्रो करते हैं, लॉग्स एंड ट्रीज स्टैम्प्स पे भी ग्रो करते हैं और प्लांट पैरासाइट की तरीके भी ये एक्ट करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम माइसीलियम की बात कर रहे हैं तो दैट इज ब्रांच एंड सेपिटेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एवरी कैटेगरी, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, तो कीप इन माइंड, राइट। इस सब कैटेगरी का जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है उसमें यह है कि ये सेक्सुअल पोर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मैनी काइंड्स लाइक बडिंग, फिजन एंड ऑल दी स्ट्रक्चर। तो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय फ्रेगमेंटेशंस ये ग्रो करती है। लाइक टॉकिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशंस, तो हमें पता है स्पायरोगैरा होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू अ लिटिल अबाउट इट। स्पायरोगैरा ये स्ट्रक्चर है, वी नो स्पायरोगैरा इज़ अ काइंड ऑफ वाटर अवेलेबल स्ट्रक्चर। तो इसका क्या होता है कि ये इसमें रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, ये सेल हमारी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करती है। तो जब ये अपना मेच्योरिटी लेवल पे स्पायरोगैरा पहुंच जाता है तो स्पायरोगैरा क्या करता है कि एक डिवीज़न होता है उसमें, और सेल डिवीज़न के साथ ही उसकी जो एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डिवाइड होती है। ये येलो लाइन से जब डिवीज़न हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, वी विल बी हैविंग 2 स्पायरोगैरा स्ट्रक्चर, हमें 2 स्पायरोगैरा के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो जब ये हमारे स्पायरोगैरा हमें मिल जाएगा तो अब ये क्या करेगा कि इसमें अपना ये दोनों सेपरेटली डेवलप करेंगे, और जब ये डेवलप करेंगे तो ये फिर आगे अपने मैच्योरिटी लेवल पर जाकर फ्रेगमेंट हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट वर्ड से बना हुआ है, यानी कि 2 छोटे छोटे टुकड़े। तो हमने देखा कि एक ये पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर था, अपने मैच्योरिटी फेज़ में पहुंचकर, अपने रिप्रोडक्टिव फेज़ में पहुंचकर ये क्या हुआ कि 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन का अपना अलग एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको हमने डिस्कस करेंगे, बट हमने जो बेसिक समझा वो यही है। तो इसी तरीके से हमारा जो बाइसेडोमासाइट्स हैं ये भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि ये मान लेते हैं हमारा बाइसेडोमासाइट्स है। ठीक है, इसके अंदर हम एक और समझते हैं कि ये हमारा बाइसेडोमासाइट है।
अब क्या होगा कि जब ये अपना मेच्योर हो जाएगा और अपने रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाएगा, कौन से फेज में पहुंच जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा कि इसमें डिवीजन हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी डिवीजन के बारे में डिस्कस किया। तो ये दो फ्रेगमेंट हो गए ना, आप खुद देखो कि ये सेपरेटली डिवाइड कर रहा है। तो दो फ्रेगमेंट हो गए, ये आपका फ्रेगमेंट ए हुआ और ये आपका फ्रेगमेंट बी हुआ। तो अब ये दोनों फ्रेगमेंट्स क्या हैं कि ये फिर पूरा डेवलप करेंगे, पूरे आपका एक फुल स्ट्रक्चर बना लेंगे फंगस का। फिर ये अपने मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचेंगे, रिप्रोडक्टिव लेवल पे पहुंचेंगे, मैच्योर हो जाएंगे और फिर ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फिर वह जो दो सेल और डिवाइड हुई हैं, नई बनी हैं, वो फिर मैच्योर होंगी, फिर वो डिवाइड करेंगी, फिर उनसे जो सेल बनेगी वो फिर आगे जाकर डिवाइड करेगी। इस तरीके से रिप्रोडक्टिव सेल का फेज बना रहता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं और प्लाज्मोगैमी इसमें होती है। प्लाज्मोगैमी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। सेल के प्लाज्मा जब मेट करते हैं तो वो प्लाज्मोगैमी कराता है। दो सेल हैं, आपको पता है कि सेल में हमेशा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये हमारी सेल है, अब इसमें प्लाज्मा होता है। हमने तो क्या दिया कि ये प्लाज्मा है, येलो वाला। जब ये प्लाज्मा मिलता है तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट क्लियर। प्लाज्मा जो है वो हमारा मेड करता है, ठीक है। और ये किस के थ्रू होता है? हमारा वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू होता है। ये तो क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू राइट डाउन, ठीक है। और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है, यानी कि उसमें दो न्यूक्लियस की कंडीशन बन सकती है और दो सेल्स तो हमेशा रहती ही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका एग्रिकस, दैट इज़ अ मशरूम, एंड पिशीनिया, दैट इज़ अ रस्ट। Examples are little complicated of this one, so you need to learn. आते हैं ड्यूट्रोमाइसाइट्स पे। इनको हम इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल फेज इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और अगर हम सेक्सुअल फेज को रिकग्नाइज करना चाहते हैं कि है कि नहीं है, तो अगर उसमें प्रेजेंटेशन हो जाता है तो वो दूसरे क्लासेस में आ जाती हैं, दैट इज़ एस्कोमाइसाइड्स में या फिर बैसिडोमाइसाइड्स में। सिर्फ एसेक्सुअल पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज़ ऑफ गोनाइडिया के थ्रू, हमें पता है। माइसीलियम स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हर सब कैटेगरी में देख रहे हैं, दैट इज सेपिटेट एंड ब्रांच्ड। मतलब पहले वाले को छोड़कर बाकी सारे तीनों सब कैटेगरीज में आपके माइसीलियम, सेपिटेट एंड ब्रांच्ड हैं। तो नथिंग टू लर्न, जस्ट लर्न द एक्सेप्शन पॉइंट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ कि सेप्रोफाइटिक है ये कंडीशंस में, और कुछ हमारे क्या है पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि some are parasitic and some are saprophytic. Nothing. Next one is that they are decomposers, means they are good for soil. They decompose the extracelluloid material that is available in the soil. They decompose the waste structure, dead and decaying plant also, और mineral recycling में बहुत important role play करते हैं। तो एग्जाम्पल याद करना है ट्राइकोडर्मिया एंड वी नीड टू कॉलिसेटोरियम एंड एलिट्रेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड आई विश कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अगर लाइक आई हैव क्विक नोट्स फॉर यू, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, जस्ट राइट डाउन एंड प्रिपेयर योर नोट्स बाय द वीडियो। That's enough guys, that's enough for your NCERT purpose, right? अगर आप इतना पढ़ लेते हो, you don't need to learn the line by line component of your NCERT, right? So that was all about today's video. If you have any doubt, you need to comment down in the comment section of that particular video. I'll personally answer your all questions, so don't hesitate children, because it's very important to clear the doubt.
because doubt can kill all your knowledge, right? So that's all for today, and stay tuned for the next video. Next video will be about Kingdom Plantain and Emilia, and that's the interesting part, right? So stay tuned.